जानवरों में से लोगों के काम आने वाला, वजन ढोने और मुख्तलिफ तरीकों से लोगों के रोजगार का जरिया बनने वाला एक जानवर ऐसा भी है जिसे इंसानों की तमाम तर खिदमत करने, मार खाने और कमाई का जरिया बनने के बावजूद उसे बाइज्जत नहीं समझा जाता। जी हाँ, इस मजलूम जानवर को गधा कहा जाता है। तहकीक के मुताबिक दुनिया भर में गधों की कुल आबादी 40 मिलियन से ज्यादा है, जिनमें ज्यादातर पसमानदा या तरक्की पजीर ममालिक में है। उमूमी मुशाहिदे से बज़ाहिर ये लगता है कि ये जानवर न सिर्फ इंसानों के काम आता है बल्कि इंतहाई शराफत का मुजाहरा भी करता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि गधे और उनकी बरादरी से बुरा सलूक ही किया जाए। जब बात हो पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में भी गधों से मोहब्बत और उनसियत रखने वालों की कमी नहीं, जो हर दम गधों से दोस्ती का दम भरते और उनकी खिदमत करते नजर आते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में तो गधे और इंसान के ताल्लुक पर पूरी फीचर फिल्म इंसान और गधा बनाई गई। ये तो थी फिल्म की बात। हकीकी जिंदगी में भी पाकिस्तान, खुसूसन कराची के ओल्ड सिटी एरिया के रहायशी गधों से खास उनसियत रखते हैं। गधे उनके रोजगार का जरिया तो है ही, इनके लिए तफरी का सामान भी, और ये तफरी की जाती है डंकी कार्ट रेस की सूरत में। आमतौर पर इस रेस के शुरका कराची के इलाके लियारी से ताल्लुक रखते हैं। गधा गाड़ी रेस में शिरकत करने वाले कुछ अफराद साल से इस शौक के जरिए तफरी का सामान कर रहे हैं। अहमद साहब भी इन्हीं में से एक हैं, जिन्होंने गधा गाड़ी रेस का गुर अपने उस्ताद अली बाबा से सीखा है। अहमद साहब गधा गाड़ी रेस के ऑर्गेनाइजर भी हैं। गधा गाड़ी रेस में शरीक होने वाले गधे बार बर्दारी करने वाले गधों से कुछ मुख्तलिफ होते हैं। उसी लिहाज से इनकी खिदमत और आवभगत भी की जाती है। इनकी तरबियत पर भी भरपूर तवज्जो दी जाती है। तकरीबन 1 साल के अरसे में आम गधे को उसके खिदमतगार रेस का गधा बना देते हैं। इसको रेड़ी में बांध के या बड़ा गाड़ी में बांध के आराम से 1 मील गया, फिर 2 मील गया, फिर 3, इसी लेवल पे जब वो ट्रेन हो जाता है, हमें अंदाजा हो जाता है कि ये हमारे मेयार के मुताबिक उतरेगा। कम से कम इसको ट्रेन में भी कम से कम साल या 6 महीना लग जाता है। जिस तरह घुड़दौड़ में जॉकी की अहमियत है, इसी तरह रेस में गधा गाड़ी दौड़ाने वाले की भी बड़ी अहमियत होती है। इन्हें बड़ी समझदारी का मुजाहरा करना पड़ता है और संभल कर बैठना होता है। बसूरत दीगर रेस में शरीक इंसान और हैवान दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। इसके अलावा इन्हें अपने वजन का भी ख्याल रखना पड़ता है ताकि गधे को रेस में ज्यादा दिक्कत पेश न आए। जब नया होता है इसको चालू कर देते हैं, जैसा ट्रेनिंग देते हैं उसको, ये समझ जावे, गाड़ी मोटरों से समझ जावे। अभी इसको तो ब्रेक वगैरह नहीं है, जिस तरह इसका सब कुछ हम ही है, हमें भी हाजिर ज़हन बैठना पड़ता है इस पे। अगर थोड़ा गलती किया तो कब्रिस्तान पहुंचना है। इसको तालीम देते हैं तो ये स्टाफ रात बत्ती है, स्टाफ ये खड़ा हो जाता है। जो गाड़ियाँ खड़े होते हैं ये भी उस जगह में ये गद्दा और खड़ा हुआ है। फिर गो, पीला बत्ती चालू, फिर हम गो हो जाते हैं। जिस तरह दूसरे खेलों के खिलाड़ियों को तैयार किया जाता है, उनकी एक्सरसाइज कराई जाती है, बिल्कुल उसी तरह गधों को भी बड़ी रेस की तैयारी के लिए कई मराहिल से गुजरना पड़ता है। बीमार होने की सूरत में गधों का ज्यादातर देसी तरीके से इलाज किया जाता है। बीमारी का सवाल, बीमारी उसको कुछ बता देगा, वो दाना घास नहीं खाएगा, तो हम उसको चेक करते हैं। बुखार है, ज़हरबाद है, क्या है, इसको सरगील है, जुकाम, सरगील, बंद सरगील भी होता है, खुला सरगील भी हो जाता है। फिर उसको नाल तालू होते हैं, इसके जाऊ निकालते हैं, समझ गया। उसको फिर हम तालू निकालते हैं, सुई से नमक और हल्दी उसको मुंह पे मारते हैं, नमक और हल्दी, जिसमें फिर ये खुद खा लेता है। लाओ जो भी ये खा लेगा। वो बीमार होता है, कोशिश करते हैं, अपने हाथों से नहीं होता, फिर डॉक्टर में ले जाते हैं। काला नमक, अजवान, जीरी, बहुत से सामान है इसमें अमूमन लोगों को यही बीमारी होता है, जिस तरह पेशाब बंद हो जाता है या पेट बंद हो जाता है और वो फूल जाता है। कोशिश करते हैं, बचाने वाला उसकी जात है। अहमद साहब कहते हैं कि जब उन्होंने होश संभाला तो लियारी में गधा गाड़ी रेस होते देखी है। गधे पाकिस्तान के अलावा दुनिया के दीगर ममालिक में भी होते हैं, लेकिन रेस किसी भी मुल्क में नहीं होती। ये दिलचस्प खेल पाकिस्तान में कराची और कराची में लियारी में बेहद मकबूल है। इस खेल में हिस्सा लेने वाले ज्यादातर अफराद मजदूर पेशा है, जो हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं और 1 दिन अपनी तफरी तबाह के लिए गधा गाड़ी रेस का एहतमाम करते हैं। ये एक शौक है, मजदूरी करके खाना खिलाना पड़ता है। बच्चे भले रोए भूखे, ये भाई नहीं, पहले गधे को फिर बाद में तुम लोग खा। लोग अपने गधों को रेस के लिए तैयार करने के लिए माहिर अफराद के सुपर्द कर देते हैं, जो साल 2 साल की मेहनत के बाद इन गधों में रेस का चैंपियन बनने की
पूरी सलाहियत पैदा कर देते हैं। सुबह फजर का आज़ान से पहले उठता था, गधों को लेके जाता था हाउस में। वो जितना उसका कारीगरी था वो घुमाता था मिट्टियों में, इसको घुमा के जिस तरह दम बनाया जाता है प्लेयर का, इसी नमूने में फिर उधर से ये लाके इधर घर में फिर उसको दूध, कुटकी, शहद वगैरह जैसा उसका ज़हन काम करता था उसको खिलाता था। मतलब इसको ऐसा बनाते हैं जैसा अपना एक स्पोर्ट का चीज है, दोस्त की तरह रखते हैं उसका। देखो जानवर को अपना दोस्त की तरह रखते हैं कि इसको तकलीफ नहीं हो। गधा गाड़ी रेस के फासले की कोई खास हद मुकर्रर नहीं होती, ताहम लंबे फासले की रेस में दौड़ने वाले गधों की खुसूसी खिदमत की जाती है और इनके पैरों को खराब होने से बचाने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। 2 बंदे हमारे लगते हैं गधे को मलते हैं, आधा घंटा, पौना घंटा या 20 मिनट उसको मल के फिर उसको बाम मारते हैं। एडिस बाम, विंट्रोजिनो बाम, ये दोनों बाम को मिला के इसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद उसको उतार लेते थे बर्तन से नीचे, जितना अपना हाथ का गुंजाइश है उसी से इसको सीना, कमर, पाँव में दर्द वगैरह, फिर हम इसको एक बैंडेज की पट्टी बांधते हैं। बैंडेज का पट्टी चारों पाँव को पट्टी बांधते हैं। ये नाखून को उसको सफा करके घासलेट ब्रेकेल डाल देते हैं। ये रेस उमूमन इतवार को यानी छुट्टी के दिन की जाती है, जिसके लिए एक रोज कबल ही गधों की आवभगत और खिलाई पिलाई शुरू कर दी जाती है। गधा गाड़ी रेस अब किसी खास इलाके तक महदूद नहीं, बल्कि अब कराची के दीगर इलाके जैसे कोरंगी, हब चौकी वगैरह में गधा गाड़ी रेस का इनेकाद किया जाता है। इसी तरह इस रेस में हिस्सा लेने वाले किसी खास कौम या कबीले से ताल्लुक नहीं रखते, बल्कि मिनी पाकिस्तान यानी कराची में रहने बसने वाली मुख्तलिफ बरादरियों के लोग इसमें शरीक होते हैं। बलोच बहुत जगह है ना, पठान भी करते हैं शौक, बलोच भी करते हैं, माजरे भाई का सही लोग खूब शौक करते हैं। गधे को गाड़ी में बिठा के सीधा जहाँ से रेस है वहीं चढ़ा के लेके आते हैं। गधा गाड़ी रेस में शामिल होने के लिए अहलियत का मयार किसी शख्स के पास गधा गाड़ी रेस लगाने की हिम्मत और उस खेल का शौक होता है। रेस के गधे को सुबह उठते ही आधा किलो दही खिला दिया जाता है और फिर अदरक, लहसुन, प्याज समेत कई चीजों से बनी ग़िज़ा खिलाई जाती है और हर तरीके से गधे को रेस के लिए तैयार किया जाता है। इन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल का मकसद गधे के हाज़मे को दुरुस्त रखना होता है ताकि गधा चाक व चौबंद रहे और फुर्ती से दौड़े। जो रेस का गधा है वो सुबह उठते ही उसको आधा किलो दही दिया जाता है। आधा किलो दही खाने के बाद उसको ग्राउंड में बांधते हैं, लेटना बैठना। फिर दोपहर हो गया तो उसको फिर प्याज खिलाते हैं, प्याज, अदरक, लहसुन, चटनी इसको बना के पीस के उसको खिलाते हैं। हल्का सा मोटा मसाला डालते हैं। दूसरे जानवरों की तरह गधे भी इंसानों से उनसियत रखते हैं और खुशी और नाराजगी का इजहार भी करते हैं, लेकिन गधों की नफ्सियात उनकी उम्र के लिहाज से बदलती रहती है। बहुत वफा है। अब ये है दूसरा गैर आदमी को तो छोड़ेगा नहीं नसीब। दूसरा मालिक जब आवे तो जैसा भी नाज कर रहा हो, जैसा मस्ती कर रहा हो, मालिक आएगा बस यूं ही ठंडा खड़ा है। मालिक हो या उसका बालगीर हो, इस तरह उसका देखभाल करने वाला दूसरा हो, उसको देखेगा एक बाजू में। आपने चाय पी लिया, इसको भी 10 रुपए का सेब खिलाओ, इसका मोहब्बत हो जाएगा। बाकी मेरा मालिक अच्छा है, फिर खुश होता है, ऐसा तेरे को देखता है, इस तरफ से देखता है, ऐसा देखता है, बेजुबान दुआ करती है। गधा गाड़ी रेस में सिर्फ गधे या उसे चलाने वाले ही की अहमियत नहीं, बल्कि गधे से जुड़ी गाड़ी भी उतनी ही अहमियत की हामिल है। ये गाड़ी आम गधा गाड़ियों से बनावट में मुख्तलिफ होती है। इस चीज का ख्याल रखा जाता है कि गाड़ी हल्की हो, इसलिए इसके पहिए, इसमें इस्तेमाल होने वाली लकड़ी वगैरह मखसूस होते हैं। गधा गाड़ी रेस में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की बनावट भी मखसूस होती है, जिससे गधे को भागने में आसानी होती है। बड़ा रेडी में भी एक दौर में भागते थे, मगर इसका और उसका बहुत फर्क है। मोटरसाइकिल और ट्रक का बहुत फर्क है ना। मोटरसाइकिल तो जल्दी निकल आता है, स्पोर्ट का टायर ही पतला होता है। जिस तरह स्पोर्ट में साइकिल रेस, इसका जो रेस भगाते हैं उसको का टायर देखना ना, इससे ही बारीक है। गाड़ी में बमुश्किल एक शख्स के बैठने की जगह होती है। हल्की फुल्की बनाने का मकसद ये होता है कि गधे पर वजन कम से कम और वो ज्यादा तेज भाग सके। इस गाड़ी को आम गधा गाड़ी का माइक्रो वर्जन कहें तो बेजा ना होगा, लेकिन जाहिद का तो शौक ही निराला है। इनके पास दर्जनों गधे हैं, जिनमें ज्यादातर मजदूरी के हैं और चंद गधे रेस के लिए भी मखसूस हैं। तमाम गधों की देखभाल और तरबियत जाहिद खुद ही करता है। मैं सारा ज़िंदगी गधे पाले और गधे का शौक़ करता हूँ। मेरे पास वाड़े में टोटल 50 गधे हैं। इसमें 6-7 रेस के गधे हैं, बाकी सब काम धंधे वाले हैं। उस पर काम करते हैं और इससे शौक़ करते हैं। हफ्ते में एक दिन हम लोग शौक़ करते हैं, उससे मजदूरी करते हैं, स्टानों में चलाते हैं।
फिर एक दिन हम लोग का छुट्टी होता है हफ्ते के अंदर, फिर हम लोग सब इकट्ठा होते हैं, हफ्ते से मेहनत करते हैं, शौक करते हैं। पहले इसको साफ़ करते हैं ब्रश से, फिर इसको कपड़े से मालिश करते हैं सही करके, ताकि इसको मज़ा आए। ये खड़ा होता है लंबा होकर, इसको मज़ा आता है, मालिश करते हैं। फिर इसको धूप में ऐसा बांध देते हैं, इसको धूप लगे, धूप भी इसको मज़ा देता है। आधा घंटा इसको धूप में बांधते हैं। रेस के गधों को ज्यादा चुस्त करने और तेज भगाने का इन्हिसार इनकी खिलाई पिलाई और खिदमत पर होता है। रेस के लिए आमतौर पर गधे को खाली पेट दौड़ाया जाता है। अलबत्ता रेस से कबल कुछ मखसूस ग़िज़ाएं जरूर दी जाती हैं। इसके अलावा एक अहम काम भी किया जाता है कि खुरों से नाल निकाल ली जाती है, क्योंकि चिकनी सड़क पर गधे के फिसलने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ये है पिनकी, इसको बोलते हैं पिन, ये पंसारी से हम लोग लाते हैं। ये भी इसके पाँव में डालूंगा नींबू के साथ, पहले ये डालूंगा फिर नींबू डालूंगा, ये करेगा गरमाइश इसके टांगों को। छुरी से हम लोग इसको पहले सफाई करते हैं, ये साफ हो जाए तो फिर ये आइटम डालते हैं। अब नींबू लाओ, अभी नींबू हम इस तरीके से डालते हैं इसके अंदर, ताकि पहले ये गीला हो जाए थोड़ा। अभी ये पिनकी डालूंगा, इसको गरमाइश दे ताकि इसके टांग सख्त हो जाए, नाखून जो है ना इसके। नाल इसको सिर्फ रोंड के दिन पहनाते हैं हम लोग। इसी तरह हम लोग दूसरे टांग में भी डालेगा इसका। इसके पाँव में कील मील लग जाए ना, इसको परवाह नहीं होता है। इसका जिस्म भारी है। अभी हम इसको गुलकंद देगा, गुलकंद के अंदर हम सौंफ डालेगा, काला मिर्च डालेगा और काला नमक डालेगा। इसको ये खिलाएगा, अपने आप को हल्का कर देगा। पहले ये गुलकंद है, यानी पान के अंदर डालते हैं। अभी इसके अंदर हम 3-4 आइटम और डालेगा। जब इसका रेस लगता है तब वैसे खड़ा होकर घास दाना ही खाता है। ये पिसा हुआ सौंफ है, ये काला नमक है। फिर इसको मिलाते हैं, इसमें एक और आइटम डालते हैं चटनी, वो मैं अभी लाऊंगा, वो इसको देंगे, इसका कब्ज़ पूरा टूट जाएगा। ये खुद नहीं खाता, इसको खिलाना पड़ता है। इसको ज़बरदस्ती मुंह में डालना पड़ता है, फिर इसको खिलाना पड़ता है। ये लिड करता है ना, जोर करता है, ऐसा जोर करता है, हमको पता लग गया ये तो कब्ज़ है। अभी इसने लिड किया, हमको पता है इसको कब्ज़ है। ये दानिश है जो गधों के बाड़े के मैनेजर हैं। जितने जानवर है हर बंदे के अपने अपने। ये जो मुस्तकिल एक ये रेस का खड़ा हुआ है कि लोंडेस का नाम है शिंटू 1। 3 रेसें भागी हुई है पर तीनों जीते। ये भी एक हम लोगों का शौक का गधे, जिस पे हम लोग दिल खोल के मुस्तकिल, हम लोगों का दिल मुतमईन है कि भाई ये हम लोगों का जानवर है, किसी से कम नहीं है। ये अलग अलग कमरे इस वजह से ना, ये भी रेस का गधे इधर अलग खड़ा हुआ है, मजदूरी का गधे वो अलग है। हर बंदे ने अपना कमरा खुद बनाया हुआ है। क्यों, जानवर है ना, किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होवे जानवर को, उठे बैठे लेटे सही खुल नहीं जावे, किसी दूसरे गधे का दाना नहीं खा ले। क्यों, मालिक आते वो लोग काम लेते तो फिर देखते उसने खुल के उसने दाना खाया, लड़ झगड़ गया तो ये फिर गधे को नुकसान पड़ जाते, यानी कि गधा फिर नहीं चल सकते, ना भूखा पेट किधर काम कर सकते। रेस से कबल गधों को बाल कटवाकर नहला धुलाकर खूब तैयार किया जाता है। बाल कटवाने का मकसद ये भी होता है कि दौड़ के दौरान गधे को पसीना ना आए। दूसरे नफ्सियाती तौर पर गधा इस रेस को गैर मामूली समझते हुए पूरी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करता है। ये इसलिए बाल बनाए जाते हैं कि पसीना आने से जानवर बच जाता है और काम खारिश नहीं पड़ती जानवर को। रेस के गधे के बाल काटना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो तंदुरुस्त रहता है, भागता सही है, भागने में पसीना नहीं आता उसे। कल रेस का दिन है, इसलिए कल हमारे पास बहुत काम का रश होगा। गधे आ रहे हैं, बाल बनवा के जा रहे हैं। गधों की हाइजीन के लिए सिर्फ नाई ही नहीं बल्कि इनकी खिदमत में इस्तेमाल होने वाली दीगर अशिया भी यहीं पर माहिर कारीगर करते हैं। रेस के अलावा गधों के पैरों को जख्म वगैरह से बचाने के लिए बनाई जाने वाली नाल लोहे और रबड़ पर मुश्तमिल होती है, जिसे महारत से बनाकर कारीगरी से गधे के खुरों में ठोका जाता है। ये भाई हम नाल लगाते हैं इनको, ये इनके पैर रगड़े जाते हैं, उनके सेफ्टी होती है। ये नाल चलने में आसानी होता है, लोड खींचो मंजिल में जाते हैं, इनके बहुत तकलीफ नहीं होती है। इसके बगैर इनको बहुत तकलीफ होती है चलने में, भागने में, दौड़ने में, रोकने में। ये पैर की सेफ्टी है। ये लगता है जानवर का पैर बचता है, ये ज़्यादा स्पीड मारते हैं तो फिर ये लोहा रगड़ा जाता है ना। अब इसके ये नहीं है तो इसका हल नहीं होता है। जब रेस पे जाते हैं ना लेके, अब यहाँ से रेस है इनका, भागने जाते हैं तो ये निकाल देते हैं नालों को। रेस का गधे को नाल नहीं लगाते, लगाते हैं ट्रेनिंग तक, उसके बाद ये निकल जाता है, स्लिप हो जाता है बड़े सा, नाल से स्लिप करता है। अब इतना स्पीड से आ रहा है वो, जब उसको खींचेगा या मिसाले गाड़ी आएगा, मोटर आएगा उसके सामने या कोई मोटरसाइकिल आएगा, उसको बचाने के लिए खींचेगा तो सीधा गिर जाएगा। अब जरा उस जगह चलते हैं जहाँ गधों के इस्तेमाल की सबसे अहम चीज यानी गधों की मुख्तलिफ ग़िज़ाएं मिलती हैं। गधों का राशन साफ मिल जाता है, घास, दाना, लूसन, मकई, कड़वी,
सब यहाँ मिल जाता है। ये हमारे गधों का जौ है, गधा जौ भी खाता है। ये घास है, ये हमारा राशन शाप है जानवरों का। रेस वाले दिन गधों की टौर ही कुछ और होती है। कई खिदमतगार इनके इर्द गिर्द होते हैं ताकि कहीं कोई गधे को नुकसान न पहुंचा दे और गधा कोई खुद या कोई दूसरा उसे ऐसी वैसी चीज न खिला दे। आमतौर पर यह रेस 2 गधा गाड़ियों के दरमियान होती है, लेकिन इसमें दिलचस्पी दर्जनों की होती है। जिस तरह रेस कोर्स में घोड़ों पर रकम लगाई जाती है, उसी तरह यहाँ भी बहुत से लोग गधों पर रकम लगाते हैं। ये भाव गधे की साबिका रेस रिकॉर्ड पर मुनसर होता है। रेस के दिन गधा दौड़ने के लिए इतना तैयार होता है कि उसके आगे कोई गाड़ी या रक्षा रखा जाता है। मतलूबा सड़क पर पहुंचते ही सामने से रुकावट हटा ली जाती है और दौड़ का आगाज हो जाता है। गधा गाड़ी रेस के लिए खुली और साफ सुथरी सड़क की जरूरत होती है, जो कि कराची में मुश्किल से ही मिलती है। इसलिए गधा गाड़ी रेस का एहतमाम दूर दराज इलाके में किसी चौड़ी सड़क पर उमूमन छुट्टी वाले दिन किया जाता है। गधा गाड़ी रेस की खास बात यह है कि इसमें तमाशाई भी साथ ही दौड़ रहे होते हैं, जो ज्यादातर मोटरसाइकिल्स और पिकअप्स में होते हैं, जो अपने फेवरेट गधे की मुख्तलिफ तरीकों से हौसला अफजाई कर रहे होते हैं। ये रेस आमतौर पर 1 किलोमीटर के फासले तक होती है। शुरका का कहना है कि इस दिलचस्प दौड़ की सरकारी सरपरस्ती होनी चाहिए। गवर्नमेंट अभी देख रहे हैं हम लोग कैसे चला रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए तो एक रोड हम लोग को देवे, अलग सा रोड दे, अपने पीस ले ले, क्योंकि ये हम लोग को डर नहीं होगा फिर, ना पुलिस का डर ना किसका डर, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट थ्रू होंगे हम लोग। रेस शुरू हुई, च्याओ म्याओ ने अपनी रफ्तार दिखाना शुरू की तो 360 ने अपनी फतह के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन च्याओ म्याओ ने हस्बे तवक्को 360 को पीछे छोड़ दिया। इतने छोटे फासले की रेस में अगर कोई गधा एक बार सबकत ले जाए तो दूसरे गधे के लिए तकरीबन नामुमकिन होता है कि अपने हरीफ को पकड़ सके। दोनों स्टार्स अपने अपने प्रोटोकॉल के साथ दौड़े। बिलाखिर च्याओ म्याओ ने अपने हरीफ को शिकस्त देकर बाजी अपने नाम कर ली। गधा गाड़ी रेस कराची की सकाफत का छोटा लेकिन पुराना हिस्सा है। अगर इसकी सरपरस्ती ना की गई तो ये मादूम होता हुआ कल्चर एक दिन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।